देवउठनी एकादशी। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने के साथ साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। कार्तिक मास में पड़ने के कारण इस दिन और अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना काफी शुभ कार्य माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास के दौरान तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के साथ शाम को घी का दीपक जलाने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करना तथा इस रंग की चुनरी चढ़ाने से व्यक्ति के हर मनोकामना, हर समस्या से निजात मिल जाती है और संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। तुलसी देव प्रबोधिनी एकादशी पूजा विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदलक कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्ववास पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र है श्री ह्रीं क्लीं ऐ वृंदाय स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। तुलसी के चारों ओर दीप दान करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। एकादशी के दिन श्री हरि तुलसी को चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर होता है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो वह तुलसी नामाष्टक पढ़ें। तुलसी नामाष्टक के पाठ से शीघ्र विवाह होता है, बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरकर कलश प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती है। नौकरी पाने, कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन होगा। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी का वस्त्र इस रंग के चढ़ाएं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का पूजन करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किया जाता है। लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे हों तो उन्हें भी ये लाल रंग रोक देता है। इसके साथ ही धन संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से तुलसी के पौधे में लाल के अलावा पीले रंग की चुन्नी या फिर वस्त्र चढ़ा सकते हैं। पीले रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही ये रंग गुरु बृहस्पति प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पीले वस्त्र को तुलसी के पौधे में चढ़ाने के बाद इसे कमरे में रख लें, इससे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के साथ तुलसी को वस्त्र चढ़ाएं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी अधिव्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। आइए अब हम कथा सुनते हैं कि देव प्रबोधिनी एकादशी की क्या कथा है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखे थे।
प्रजा तथा नौकर चारों ओर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के पास आकर बोला कि वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे एक शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण के भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी के बाद राजा से कहने लगे, महाराज मुझसे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बतलाया कि हमारे साथ भगवान भी खाते, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में प्रबोधिनी एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इस दिन किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को कई गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन का भी विशेष महत्व है। यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रबोधिनी एकादशी की व्रत अवश्य करें। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।